नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से रंगभूमि पर विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के साथ वहां पे पहुंचे और उन्हें देखने के लिए सारे नगरवासी अपने कामकाज को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर वो जो है रंगभूमि में पहुंचे। आगे की कथा क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी इसका किस प्रकार से विवरण करते हैं, किस प्रकार से बताते हैं, आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। राजकुमार ते ही अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए, गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। उसी वक्त जो है राम और लक्ष्मण वहां पे आए। वह ऐसे सुंदर लग रहे हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। किसी व्यक्ति की इतनी सुंदर और मनोहर दृश्य होता है कि हम उसे ही देखते रह जाते हैं। हमारा मन सदैव यही करता है कि हम जो है उसे देखें और उसे जो है प्राप्त करने की कोशिश करें। प्राप्त करने का तात्पर्य क्या है कि हम अपनी ऊर्जा जो है उस व्यक्ति की ऊर्जा से इस प्रकार से कनेक्ट हो कि हमारा जो चिंतन है, हमारा जो ध्यान है, उस व्यक्ति से जुड़कर हम अपने आप को कृतार्थ करें। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है, वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। जो शोभा है, जो उसमें उनका सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। रामचंद्र जी सांवले हैं और लक्ष्मण जी जो है वो गोरे हैं। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। गुण क्या क्या हैं कि वो जो है इतने गुण है कि जिसको आप माप ही नहीं सकते। आप देखते होंगे कुछ व्यक्तियों के पास कुछ ही गुण होते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी के पास, लक्ष्मण जी के पास इतने गुण हैं कि हम उसको नाप ही नहीं सकते, उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। सीमित नहीं है, असीमित है। चतुर है और उत्तम जो है वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महुजन जुग विधु पूरे, तिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। वहां पे धनुष यज्ञ में सारे राजाओं को आमंत्रित किया था राजा जनक। तो उन राजाओं के समाज में वो उसी प्रकार से शोभित हो रहे थे मानो तारा गणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिस प्रकार से आप रात में देखते होंगे तारों के बीच में चंद्रमा जिस प्रकार से चमकता है, उसी प्रकार से उस राज्यसभा में राम और लक्ष्मण जो है सुशोभित हो रहे हैं। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। वहां पे विद्यमान जितने भी नगरवासी थे, जिसकी जैसी भावना थी उन्हें देखने की, वैसा जो है उन्हें देखा। देख ही रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा, डरे कुटिल नभ प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए। जो वहां पे महान राजा लोग हैं वो श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीररस शरीर धारण किया हो। जब कोई व्यक्ति वीर होता है, जब किसी व्यक्ति के अंदर बल होता है और ऐसी आभा होती है, तो वो जो है उसके मात्र वहां उपस्थित होने से प्रकट होती है। वो ऊर्जा जो है वो कैरी करता है, वो एनर्जी जो है अपने साथ कैरी करता है। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो भयानक मूर्ति हो। तो जितने भी कुटिल राजा थे उन्होंने जब श्री रामचंद्र जी को देखा तो वो जो है डर गए। ऐसा ही होता है, जब सकारात्मक ऊर्जा, जब पॉजिटिव एनर्जी कहीं पे विद्यमान होती है तो जो नेगेटिव एनर्जी होती हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। उनका जो है कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता। रहे असुर छल छोने बेशा, तीन प्रभु प्रकट काल सम देखा, पुरवासिन देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। छल से तो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। छल से बहुत सारे ऐसे राक्षस थे जिन्होंने राजा का वेश बना के वहां पे बैठे थे।
उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान जो है देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। जितने नगरवासी थे उन्होंने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला रूप जो है देखा। तो वही जो है गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे थे कि जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, नार विलोक ही हरस ही निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत सिंगार धरी मूरति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। जितनी स्त्रियां हैं वो भी जो है श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को अपने रुचि के अनुसार जो है देख रही हैं। मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। वो इस प्रकार से सुंदर लग रहे हैं मानो श्रृंगार रस ने जो है परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए सुशोभित हो रहा हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से हो सकी है प्रशंसा उन्होंने की है। हम इतने बुद्धिमान और इतने समझदार नहीं हैं कि उनकी है जो है तारीफ कर सके, प्रशंसा कर सकें। मात्र एक प्रयास कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ के शुरुआत में ही इस बात का जो है जिक्र किया था कि हम इतने बुद्धिमान और समझदार नहीं हैं कि इसकी जो है हम व्याख्या कर सकें। बस हम एक साधक के रूप में, एक भक्त के रूप में इसका जो है हम वर्णन कर सकते हैं, कह सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। विदुषन प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा, जनक जाति अवलोक ही कैसे, सजन सगे प्रिय लाग ही जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए। और जो विद्वान लोग थे उन्होंने प्रभु को विराट रूप में देखे, जिसके मुंह से मुख, हाथ, पैर, नेत्र और सिर है। जनक जी के सजाती कुटुंबी प्रभु को जिस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सहज संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक जी के जितने कुटुंबी हैं वो प्रभु को ऐसा देख रहे हैं मान लो कि वो सजन संबंधी प्रिय लगते हों। किसी व्यक्ति की जो सौम्यता है, किसी व्यक्ति की जो सरलता है और उसका जो धैर्य है, उसका जो साहस है, वो उस व्यक्ति को जो है आभा को बढ़ाता है। आप अक्सर सुनते होंगे कि भैया आया, ऐसा लगा जैसे सूरज उदय होगा हो, एकदम सब बहुत अच्छा लग रहा था। वो इसी कारण होता है। सहित विदेह विलोक हिरानी, शिशु संप्रीत न जाति बखानी, जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। जनक की रानी जो है उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वो शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। जितने योगी थे वो उनको शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में जो है दिखे। हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चितव भाय जेह सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। जो हरि भक्त थे उन्होंने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं वो स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। सीता जी लेकिन जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं वो स्नेह और सुख कहने में ही नहीं आता। क्योंकि जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ पे सारी जो भावनाएं होती है, सारी जो आपकी सब कुछ मिट जाता है। आप जो है एक हो जाते हैं, आप जो है एक ऊर्जा हो जाते हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं बचता। और अनुभवति न कह सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। एहविद रहा जाहि जस भाव, तेहि तस देखेउ कौशल राव। उस स्नेह और सुख का वो हृदय में अनुभव कर रही हैं। ये सोचती हुई वो स्नेह और सुख का हृदय अनुभव में कर रही हैं, पर वो भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। जिस प्रकार से सीता जी इस बात का अनुभव कर रही हैं वो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, तो कोई कवि जो है इस बात का वर्णन कैसे कर सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि जिस व्यक्ति का जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को उसी प्रकार से देखा। इससे हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो नज़र है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारा जो व्यक्तित्व है, हम उसी प्रकार से किसी भी चीज़ को देखते हैं। हम किसी चीज़ को किस प्रकार से देखना चाहते हैं वो सामने वाला उसी प्रकार से आपको दिखता है। जैसे एक बहुत एक्सपेरिमेंट फेमस है, आपने सुना ही होगा कि एक गिलास में जो है, एक गिलास को आधे पानी से भर दिया गया और उसको सामने रखा गया। तो पूछा गया कि बताइए क्या देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि इसमें जो है ये गिलास आधा खाली है, और बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये गिलास आधा भरा हुआ है। तो यही है माइंडसेट का जो है गेम। आपका जो माइंडसेट है वही डिसाइड करता है कि आप किस प्रकार से सोचते हैं। उसी प्रकार से जैसा आप सोचते हैं वैसा आपको दिखता है। तो श्री रामचंद्र जी भी सभी को उसी प्रकार से दिख रहे हैं जैसा उन्होंने अपने मन में बनाया है। हर भक्त को अलग तरीके से, नगरवासियों को अलग तरीके से, राक्षसों को अलग तरीके से, देवताओं को अलग तरीके से, योगियों को अलग तरीके से वो दिख रहे हैं। हमारा माइंडसेट, हमारे थॉट्स, हमारा अपना अनुभव, यही जो है हमें चीज़ों को उस प्रकार से दिखाता है। रजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौरतर विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। तो सुंदर सांवले गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में सुशोभित हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो शोभा है वो वर्णनीय नहीं है। वो इतना सुंदर है, इतना अच्छा है कि हम जो है बस उसको अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एक ध्यानी, एक योगी, एक चिंतक, एक साधक वो यही अनुभूति करता है, यही जो है वो फील करता है। तो मुझे इस बात से इस बात से आप समझ पा रहे होंगे, इस बात को आप जान पा रहे होंगे, क्योंकि हमारी समझदारी, हमारा विवेक ही हमें जो है जागृत करता है, हमें जो है उस ओर लेके जाता है। आपका क्या लगता है, आप क्या समझते हैं? क्या आपने श्री रामचरितमानस जो है पढ़ा है, समझा है? आप भी जो है अपने बातों को प्रकट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हम इसको और कितने तरह से, किस तरीके से और जो है उपयोगी बना सकते हैं, ताकि हर एक व्यक्ति जो है इसका लाभ प्राप्त कर सके। और अगर आपको लगता है कि ये जो है कथा, ये श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है उसका हम व्याख्यान करते हुए क्या क्या सीख सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो मुझे जो है पूरी उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। आज इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।